हाँ भाई, वेलकम टू जी कबड्डी के। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 9 नंबर, ठीक है। और इससे पहले वाले अगर आपने 8 नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिए। हमारी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चली है रेलवे जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रही है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप पिछले 8 प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। और ये 9th नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आज हम बात करेंगे फिजिक्स स्पेशल क्वेश्चंस के, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब फिजिक्स के हैं और आज आपको फिजिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है इस प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बारीकी से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझेंगे नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्या बोल रहे हैं, गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए कि अगर गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या होगा, यानी आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब लोलक का जो है आवर्तकाल इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में क्या आप जानते हो कि उसमें एयर भरती है, ठीक है। जब वो हीट करता है तो वायु दाब बढ़ता है जो है प्रेशर कुकर के अंदर, और प्रेशर कुकर में अंदर जब वायु दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक यानी हीटिंग पावर भी बढ़ जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि जो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सी मिस हो गया था, इसलिए मुझे वीडियो को री अपलोड करना पड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा गलत टिक हो गया था मुझसे। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 मीटर, ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ध्वनि तरंगों की जो है प्रकृति कैसी होती है। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था लोको पायलट और ग्रुप डी के अंदर। क्या बोल रहे हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो याद रखिएगा 746 वॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कि झूला झूलती हुई लड़की के बगल में एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। आईएमपी क्वेश्चन, चलिए बताइए। झूला झूलती लड़की के बगल में एक जो है दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो झूला के जो है आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो देखिए अपरिवर्तित रहेगा, यानी बढ़ेगा और घटेगा दोनों ही होगा, तो ये होगा अपरिवर्तित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि पानी की बूंदों का गोल होना किस घटना का उदाहरण है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि पानी की जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो गोल आकार की उदाहरण कर लेती है। दूसरा क्या है कि मतलब पानी जब कोई फर्श पे फेंकता है तो फर्श पे जो बूंदों में क्यों आ जाता है पानी, ठीक है, यानी बूंद क्यों बन जाती हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पानी का बूंदों का आकार लेना जो कारण क्या होता है, उस पर पृष्ठ तनाव जो होता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि ध्वनि तरंगों का वेग अधिकतम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, ध्वनि तरंगों का वेग अधिकतम किस में होता है, गैस में होता है, द्रव्य में होता है, ठोस में होता है या निर्वात में होता है। ये क्वेश्चन आज हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाओगे तो हम बता देंगे इसका आंसर, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और लगभग लोगों को आता भी होगा, ठीक है। बताइएगा ध्वनि तरंगों का वेग अधिकतम होगा किस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि न्यूटन के किस नियम में बल का व्यंजक जो है प्राप्त होता है, बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, न्यूटन के किस नियम में बल का जो है व्यंजक प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा द्वितीय नियम में, ठीक है। द्वितीय नियम में न्यूटन का जो है बल का नियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तापमान पर जो है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमापी का मान समान होता है। आईएमपी क्वेश्चन, चलिए बताइए किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापमापी का जो है मान समान होता है। तो याद रखिएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है तापमान जो है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों का सेम होता है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होगी? तो क्या रखेगा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि से होता है? तो यह कहेगा चालन विधि से होता है ठोस में ऊष्मा का संचरण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? यानी जो सूर्य से हमारे अर्थ पे जो प्रकाश आता है वो किस विधि से आता है? और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, तो याद रखिएगा विकिरण के माध्यम से जो है सूर्य जो है ऊर्जा का माध्यम पृथ्वी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? चलिए बताइए, प्रकाश की चाल हमेशा अधिकतम होती है निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यानी किस रंग का प्रकाश जो है बहुत अधिक फैलता है? तो याद रखिएगा ये है आपका बैगनी रंग, और अगर आपसे पूछ ले कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो वहाँ पर आएगा आंसर लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि मरीचिका क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए पानी होने का भ्रम, देखिए रेगिस्तान में क्या होता है, जब कोई यात्री होता है बहुत देर से मतलब वो पानी की तलाश में भी होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है आपका जो पानी जैसा मतलब स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है जगह जगह पर, तो इसे बोलते हैं हम लोग मरीचिका, और इसका मतलब होता है पानी होने का भ्रम। एक्चुअली में पानी नहीं होता, पर जो यात्री है उसको क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर पानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीरे का चमकना किस भौतिक घटना का उदाहरण है? तो याद रखिएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है ये है हीरे के चमकने का प्रमुख उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी एक जनरल आँख की जो न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है एक समान आँख की न्यूनतम दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि घरों में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज किस क्रम में जुड़े होते हैं? ये तो फिजिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। घरों में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो याद रखिएगा ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो याद रखिएगा ओम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि घरों में जो है पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? आईएमपी क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये लगे होते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो यार क्या, फैराडे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्या कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा परमाणु बम क्या है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कि सौर कुकर की सतह किस रंग की होती है? तो देखिए सौर कुकर की सतह होती है काली रंग की, क्योंकि काली जो तो सतह होती है वो प्रकाश का अवशोषण बहुत करती है, ठीक है। इस कारण क्या है, सौर कुकर की जो सतह होती है वो ब्लैक रंग की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य में अपार ऊर्जा का कारण क्या है? तो देखिए नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में जो है ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम की छड़, और अगर आपसे पूछ ले नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा भारी जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में सूर्य का संगठन है?
तो याद रखिएगा सूर्य के संगठन में हीलियम और हाइड्रोजन है, ठीक है, एथेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? आईएमपी क्वेश्चन, बताइए नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा फर्मी के द्वारा सर्वप्रथम जो है नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उगता हुआ एवं डूबता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? चलिए बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि टंगस्टन धातु की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बताइए। तो याद रखिएगा इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्थायित्व बढ़ाने के लिए एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा पहाड़ी पे चढ़ते व्यक्ति का आगे झुकना जो होता है, ठीक है, ये ना होगा। तो जो पहाड़ी पे एक व्यक्ति चढ़ रहा है वो आगे की ओर इसलिए झुक जाता है क्योंकि वो बैलेंस बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाश वर्ष इकाई है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पेरिस्कोप में जो जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो है आपका समतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि एच कैपिटल स्मॉल जेड किसका प्रतीक है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, लगभग लोगों को आता होगा। हर्ट्ज का जो है ये प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल की सतह पर फैले हुए तेल का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना कैसा उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जल की सतह पर फैले हुए तेल क्या जो है सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना उदाहरण है व्यतिकरण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लेनक क्यों जाने जाते हैं? तो यार एक स्टेप्टोस्कोप की खोज की थी इन्होंने, इसलिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे सही मिलान हो। तो देखिए उपयुक्त सभी सही है, क्यों? क्योंकि टैप रिकॉर्डर पाउलसेन बिल्कुल ठीक है, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल बिल्कुल ठीक है, टाइपराइटर सी सॉल्स, ठीक है, ये तीनों ही सही हैं, यानी उपयुक्त तीनों ही सही हैं और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ बिल्कुल परेशान होइए एनटीपीसी वाले और रेलवे ग्रुप डी वाले, हम आपकी कोई भी सीरीज बंद नहीं कर रहे, सब सीरीज चलती रहेगी, सिलेबस भी कवर किया जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।